वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम सैलाब की बात करें तो सैलाब से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है हमारी फसलों को, और किस किस फसल को नुकसान पहुंचा है, किन किन इलाकों में, जिन इलाकों में सैलाब आया है, डेफिनेटली उन इलाकों में बहुत ज़्यादा फसलें भी उगती थी और वो पूरे पाकिस्तान को फीड करती थी। फूड सिक्योरिटी के हवाले से तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उस तरह का निज़ाम राइज नहीं है। हम जब भी देखते हैं तो यहाँ पे कोई और सिक्योरिटी तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है, लेकिन फूड सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं होती। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ खालिद महमूद खोकर साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं किसान इत्तेहाद के। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, बताइएगा, सैलाब तो आ चुका है और सैलाब अब मेरा ख्याल है कि रूटीन बन चुकी है और 2-3 साल बाद सैलाब आता है। कौन कौन सी फसलें हैं जो कि मुतासिर हुई हैं सैलाब से, और आइंदा आने वाले दिनों में फिर कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा इनसे? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंसान की हर चीज़ पे कमांड है सिवाय 3 चीज़ों के। वो पानी, आग और हवा पे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये खुदा की कुदरत है कि वो अपना रुख, उसका रुख नहीं मोड़ सकता। हमने जो ज्यादती की, अपने आप के डैम नहीं बनाए हमने, और दरियाओं के रास्ते रोके हैं। जब दरिया का रास्ता हम रोकेंगे तो पानी खुद अपना रास्ता बनाएगा, जिसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, फसलों का नुकसान होगा। अगर हम रास्ते खाली रखते तो आज ये हालात ना होते। दरियाओं में हमने बंद बना दिए हैं, दरियाओं में हमने सड़कें बना दी है, दरियाओं में हमने बिजली लेके चले गए हैं, दरियाओं में हमने फसलें काश्त करनी शुरू कर दी, जो बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि ये कुदरती जो रास्ता है, जब आप नेचर के खिलाफ जाएंगे, कुदरत के खिलाफ जाएंगे, तो ये बिल्कुल। नुकसान फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगली बात यह है कि इस वक्त फसलों का जो नुकसान है, क्योंकि तीनों दरिया इस वक्त बिखरे हुए हैं, और तीनों दरिया पे तमाम किस्म की फसलात काश्त हैं, जिसमें मक्की भी है, कमाद भी है, चावल भी है, बाकी फसलात भी हैं, जिसमें सब्जियात भी हैं। हर चीज़ के ऊपर जहां जहां से पानी गुजर रहा है, तो वहां पे वो फसलें तबाह और बर्बाद हो रही हैं। अ, आपने फूड सिक्योरिटी की बात की, इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये नहीं है कि हम एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद फिर भी 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी तरजीहात में ना ज़राअत रही, ना फूड सिक्योरिटी रही। अगर हमारी तरजीहात में ये चीज़ें होती तो आज दरियाओं का ये हालत ना होती। आज दरियाओं, अगर हम महज़ब कौम होते, मैं ये कहूँगा, माजरत के साथ मैं कहूँगा, और यहाँ पे कौमी सोच रखने वाली अगर हुकूमतें आती। देखे ना, हम मोटरवे हमने बना दिए, हमने एटम बम बना दिया, हमने ऑरेंज ट्रेन चला दी, हमने मेट्रो चला दी, हमने सब कुछ कर दिया। अच्छा, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने इस तरफ पानी के ऊपर नहीं। पानी तो हमारी जिंदगी है, जो हकीकत है जी। बिल्कुल। इसको अगर आज हमारे पास डैम मौजूद होते, इनको हम रिजर्व कर लेते, तो पूरा साल हमें कितना फायदा होता। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो पानी है। लेकिन उसी जिसकी हमें मुश्किल है, जिसकी हमें कमी का सामना है, उसी की ज्यादती हमें मार रही है इस वक्त, क्योंकि हम उसको कहीं रिजर्व नहीं कर सकते। हमारे पास डैम मौजूद नहीं, और हुकूमत ने कभी आके नारे सारे लगाते हैं, बातें सारे करते हैं, लेकिन किसी भी हुकूमत ने, यानी कि अयूब खान के बाद हमने कोई डैम ही नहीं बनाया। हमारे लिए बायस शर्म है ये बात कि आज ये डैम अगर बने होते, हम डैमों के ऊपर सियासत करते हैं। खुदा की कसम, मैं दुख से कह रहा हूं, मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूं, मैं अपने जज्बात का लफ्जों बिल्कुल। में अहता करके नहीं बता सकता कि हम कितनी तकलीफ महसूस करते हैं कि हम पानी के ऊपर, डैमों के ऊपर सियासत करने लग जाते हैं। एक कहता बनाओ, एक कहता ना बनाओ। नहरें बनने लगती है, हम उसके ऊपर सियासत करते हैं, कहता बनाओ, एक आगे सामने आता आप ना बनाओ। दुनिया में ऐसा नहीं है, कभी भी कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं है। बिल्कुल खालिद प्लानिंग साहब, आप करने दुरुस्त वाले फरमा ये रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हमने दरिया बना लिए होते तो आज हम इस नहज डैम। पर ना पहुंचते, सॉरी डैम बना लिए होते। हमारी जी। कपास का फसल का बड़ा नुकसान हो रहा है। कपास की फसल का बहुत बड़ा नुकसान है इस वक्त, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कपास की फसल का भी। इसी तरह जो बाकी जो आम के बागात उसमें आ रहे हैं, उनका भी नुकसान होगा। जो किन्नू के बागात उसमें आ रहे हैं, उसका भी नुकसान होगा। तमाम किस्म की फसल, जहां से पानी गुजरेगा वहां उसका नुकसान है जी। बिल्कुल सर, मेरा इसमें सवाल ले इसमें लीजिएगा, कोई मुझे ये बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त की कमी भी है, तो हम चाहते हैं तमाम तर चीज़ें एड्रेस हो जाएं। पिछले साल के मुकाबलों में, या फिर हम देखें जब पहले सैलाब आते थे, तो इस साल के सैलाब में कितना ज़्यादा इस वक्त नुकसान हो चुका है? कौन कौन सी फसल सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है? कपास का तो आपने जिक्र किया है। देखें जी, मैं आपको अर्ज करूं, पहली बात तो ये है कि अभी तो पानी रास्ते में है। यानी हम्म। अभी जी। हेड तुरुम्बे पे चनाब का पानी नहीं पहुंचा। हम्म। ठीक है ना जी। अभी सतलुज का पानी भी रास्ते में है। ठीक है जी। इसी तरीके से जेलम का पानी भी रास्ते में है। यानी कि तमाम दरियाओं का पानी जो है ना, रावी का पानी भी रास्ते में है। ये तो मेरे ख्याल में कि अगले 4-5 दिन बाद पता चलेगा कि कितनी फसलें नुकसान हुई हैं, कहाँ का नुकसान हुआ है, कहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है, कहाँ कम नुकसान हुआ है। हम्म। आज कबल अज वक्त, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है,
जो इस वक्त हम देख रहे हैं जितना पानी आ रहा है उसके मुताबिक तो हमें उस रास्ते में कुछ चीज बचती हुई नजर ही नहीं आ रही है इस बिल्कुल ऐसी। वक्त। और अल्लाह इससे तबारक व इससे तआला। इससे खालिद साहब कोई फूड सिक्योरिटी के हवाले से हमें बताइएगा, क्या कोई किल्लत भी हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए फूड सिक्योरिटी में देखे ना, इस दफा हमारे पास 29 लाख टन गंदम कम हुई थी, पहले तो ये बात है जी। अच्छा, दूसरा ये है कि जो लोग दरियाओं के नजदीक बैठे हैं, जिनके घरों में पानी आ गया, उनके पास जो गंदम पड़ी थी वो भी ज़ाया हो गई, जो आटा पड़ा था वो भी ज़ाया हो गया। अच्छा, इसी तरह जो मक्की की फसल लग रही थी वो भी एक फूड सिक्योरिटी का हिस्सा है, वो भी गई। यानी लामहला हमें फूड सिक्योरिटी का मसला तो बनेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल अब हम क्या कह सकते हैं, ये हुकूमतों की सोच है कि सब कुछ होने के बावजूद कुदरत ने तो हमें तमाम वसाइल से नवाजा है जी, तमाम वसाइल से। देखें ना, मैदानी इलाका हमारे पास कराची से लेके पेशावर तक हमारे पास है, समंदर हमारे पास है, दरिया हमारे पास है, चारों मौसम हमारे पास है, जंगलात हमारे पास है, रोई हमारे पास है, चुलिस्तान हमारे पास है, रेगिस्तान हमारे पास है, चुलिस्तान हमारे पास है। कुदरत ने तो हमें इस पहाड़ हमारे पास सब कुछ दे दिया, एक विल नहीं है हम। आज अगर हम बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे लिए बैसे शर्म है। आज हम अगर अपने पानी को उसका रास्ता हमने बंद कर दिया है। अब लाहौर के पास जाके देखें क्या असर हुआ वहां पे। क्या वहां पे लोगों को फांसियां नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल। क्या जिन लोगों ने वहां पे ये इजाजत दी है, किसने इजाजत दी है? किसान ने तो इजाजत नहीं दी, ब्यूरोक्रेसी ने इजाजत दी है ना। वो उन्होंने कंट्रोल उनके पास था, मेरे पास तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं आपने था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया खालिद साहब। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं ना कि अभी तो ज़ाहिर है पानी में है, कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन जब ये सूरत हाल थोड़ी सी नॉर्मल होगी तभी समझ आएगी कि अब अजाला पॉलिसी हुकूमत की क्या है। क्या आपको बीज चाहिए, खाद चाहिए, माली इमदाद चाहिए, तो इस हवाले से देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच खालिद महमूद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक और न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।